हेलो फ्रेंड्स। पद्माक्षी माइंडलिंक का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि इस महीने आपके जीवन में क्या क्या ऐड हो सकता है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज इसके आपके लिए हो सकता है कुछ ही हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि जो लोग भी इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करती हूँ कि वह इस रीडिंग के माध्यम से कुछ ऐसी गाइडेंस हमारे व्यूअर्स को प्रोवाइड करें जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए इस रीडिंग को मैं शुरू करती हूँ। भगवान श्री गणेश जी, माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेकर इस महीने आपके जीवन में क्या क्या ऐड हो रहा है। हेरिटेज लैंड लॉस। यहाँ पर कर्मा का 3 नंबर की एनर्जी निकली है। यहाँ कुछ ऐसे कार्मिक बंधन में आप उलझे हुए थे जिसमें उलझकर आपकी मान सम्मान, बहुत कुछ, आपकी सुख समृद्धि, हर चीज़ यहाँ पर लॉस हुई थी। और आपको कुछ ऐसे घाव मिल गए थे कि जिनसे निकलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल था। और जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी सबसे ज़्यादा आपका जैसे मनी वाइज, करियर वाइज, या जिस तरीके की आपके पास सुख समृद्धि थी जिसमें आप पहले जिया करते थे, वो सब कुछ समाप्त हो गया था। आप ऐसे निगेटिविटी में घिर चुके थे। मनी वाइज या करियर वाइज आपका बहुत लॉस हुआ था। और बाकी चीज़ें तो आपके जीवन में थी ही जिसकी वजह से आप काफ़ी ऐसे, जिससे आपका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था, इतना सब कुछ आपने सहा था। तो अब वह चीज़ें आपके जीवन में दोबारा से क्लियरिटी मिल रही हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस महीने में आपको मनी वाइज, करियर वाइज, या जो कुछ भी सुख समृद्धि आपसे चली गई थी, जो कुछ भी आपने लॉस किया था, हो सकता है फिजिकल लॉस भी आपको झेलना पड़ा हो, किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम आपकी स्किन संबंधित, या आपके अंदरूनी कुछ शारीरिक परेशानियां हो गई थी जिसकी वजह से आप बहुत परेशान थे। तो ये सारी चीज़ें अब आपके दूर यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। आपका अच्छा स्वास्थ्य भी मिलने वाला है, आपका करियर भी ठीक होने वाला है। आपने जो सुख समृद्धि लॉस की थी, जो कुछ भी चला गया था, अब उस पर आपको क्लियरिटी मिल रही है कि उसको आप अपने जीवन में कैसे पा सकते हैं। जो भी लॉस हुआ था वह अब आपके जीवन में लौटने वाला है सब कुछ। कि जीवन में क्या क्या ऐड हो रहा है इस महीने में। जैसा मैंने बताया था कि यहाँ मनी वाइज, करियर वाइज आपने कुछ बहुत लॉस किया था। आपकी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपका रहन सहन, सुख समृद्धि थी, जो आपका एक लेवल था, जैसे जो एक जिस स्थिति में आप जिया करते थे सुख समृद्धि के साथ, वो सब कुछ बर्बाद हो गया था। तो यहाँ फिर से 3 नंबर की एनर्जी निकली है। ये आपके कहीं न कहीं किसी कर्मों के परिणाम के कारण हुआ था, और फिर वही कर्मा अब आपको सारे सुख समृद्धि, क्योंकि आपने इस समय में जो कुछ भी आपके साथ चला गया था, आपने इसको किसी को दोष नहीं दिया होगा, तभी 3 नंबर की एनर्जी आई है। क्योंकि आपने अपने कर्मों को अपने कर्मों से ही काटा है। जो कर्मों का एक परिणाम प्रारब्ध के रूप में आपको मिला था, उसको आपने अच्छे कर्मों में बदल कर उसका जो है अब आप अपने लिए इसे प्राप्त कर रहे हैं। वो चीज़ें अब आपके जीवन में ऐड हो रही हैं। आपके पुण्य कर्मों का फल यहाँ पर आपके जीवन में ऐड हो रहा है।
क्योंकि यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है यहाँ जागृत हो रहा है। 3-3 नंबर की एनर्जी अब आपका पुण्य कर्मा है आपके जीवन में वापस लौट रहा है। जो कुछ भी आपने जहाँ से भी लॉस किया था, वो सब कुछ वहाँ से अब आपके जीवन में जुड़ रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ऐसे लगता है कि बहुत लंबे समय से आप ऐसी परेशानियों में घिरे थे जहाँ से आपका बाहर निकलना नामुमकिन था। आप बुरी तरीके से फंस गए थे, लेकिन आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब अचानक जो है, जो चीज़ आप अपने लिए चाहते थे या जिस परेशानी का आप हल चाहते थे, वो चीज़ें अचानक आपके जीवन में आ रही हैं और उस समस्या का समाधान अब आपको मिल रहा है किसी न किसी तरीके की। यहाँ 3 नंबर की एनर्जी है, यहाँ 9 नंबर की एनर्जी है। किसी चीज़ का आपके जीवन में अंत हो रहा है और आपकी विश फुलफिल हो रही है। हो सकता है आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था अपने लिए, तो यहाँ भी यह एक सुख समृद्धि समृद्धि वाइज ही ये चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड है। तो हो सकता है फाइनेंस और करियर से संबंधित चीज़ें ही आपके जीवन में ऐड हो रही हों, या कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें भी आपके जीवन में ऐड हो रही हैं। तो यहाँ आपकी परेशानियों का अंत हो रहा है और आपके जीवन में ऐसी जो चीज़ भी आप सोचे थे वह अब आपके जीवन में आ रही है। यह विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपकी विश फुलफिल हो रही है यहाँ पर। जो भी आपने अपने लिए माँगा था वह चीज़ें अब आपके जीवन में पूरी हो रही हैं। तो आपके जीवन में इस महीने क्या ऐड हो रहा है? ये जो भी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, ये बड़ी रफ़्तार से आ रही हैं। और इसके लिए जैसे हो सकता है कोई यहाँ हनुमान जी का बहुत भक्त हो, और ये जैसा हम जानते भी हैं कि ये मंगल का साल है, तो हो सकता है इस तरीके से भी आपकी एनर्जी यहाँ पर फुलफ़िल हो रही हो। हनुमान जी आपकी सारी चीज़ों को इस समय पूरा करने के लिए आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं। 7 नंबर की भी यहाँ पर ऊर्जा है, तो ये पूरी तरीके से स्पिरिचुअल कार्ड है। तो हो सकता है आप हनुमान जी को बहुत मानते हो। अगर नहीं भी मानते हो तो इस समय में आपको अगर आप सनातन धर्म से हो तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी जा रही है कि आप एक दिन में 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें, ताकि यह चीज़ें आपके जीवन में बहुत जल्दी आएँ। तो एक दिन में आप वैसे संकल्प ले सकते हैं कि आप कितने दिन कर सकते हैं इसका पाठ। तो यह 7 बार, 7 बार मतलब 100 बार। यहाँ 7 की एनर्जी हमको शायद यही बता रही है कि आपको ये संकल्प लेना चाहिए कि आप जो है 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 2 दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे, 1 दिन में करेंगे, जैसे भी आप करेंगे। तो आपको अपनी उस विश को ध्यान में रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। या विश फुलफिल हो भी गई है तो भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब बाकी जो लोग हैं वो अपने धर्म के हिसाब से इस रीडिंग को ले लेंगे कि उनके लिए जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं वो अपने लिए करेंगे, ताकि उनके जीवन में कुछ बेहतर ऐड हो सके। और ऐसा लग भी रहा है कि आप अपनी बुरी परिस्थितियों से इस समय निकलने वाले हैं। जो कुछ भी आपने लॉस किया था उसकी सबकी भरपाई अब इस महीने में आपकी होने वाली है। हो सकता है आप लंबे समय से किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट हो गए हों, आपका किसी चीज़ में मन ना लग रहा हो, आपको बहुत जल्दी बोरियत हो जाती हो और कुछ चीज़ें आपको बर्डन लगती हैं कि कब तक होगा, कैसे होगा। हमेशा ही आपको लगता है कि हम तो हमेशा रोशनी की तरफ ही देखते हैं, अपनी अच्छी चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करते हैं, फिर भी वह चीज़ें मेरे जीवन में नहीं आ रही हैं। तो आप भी इसके लिए परेशान ना हों, क्योंकि जब आप लगातार उसके विषय में सोचते रहते हैं
तो कम से कम आपको एक उदासी, निराशा और परेशानी से आपका दिमाग फ्री रहता है। तो जो भी सोचते हैं अपनी अच्छी चीज़ों को ही सोचते हैं। भले ही आपके जीवन में यह तुरंत में नहीं आ रही हैं, लेकिन जब अच्छी चीज़ों के बारे में आप लगातार सोच रहे हैं, तो निश्चित है कि वो चीज़ें अच्छे रूप में ही आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप निराशा में रहेंगे, उदासी में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, तो वही मैनिफेस्ट होंगी आपके जीवन में। तो अगर आप लंबे समय से अगर अच्छी सोच रख रहे हैं, तो उसका भी परिणाम हो सकता है कि ये सारी चीज़ें अब वक़्त आ गया है कि आपके जीवन में आ रही हैं। तो इसको बर्डन मत महसूस करिए, किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट मत होइए, अपने अच्छे भविष्य और सुनहरे भविष्य के बारे में हमेशा सोचते रहिए, क्योंकि ये इस महीने में यह चीज़ें आपको मिल रही हैं। इस महीने आपके जीवन में क्या ऐड हो रहा है? इस महीने आपके जीवन में क्या ऐड हो रहा है? हो सकता है कोई दूर का रिश्तेदार हो, वह आपसे मिलने आए, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी कि वह आपके साथ संबंध रखना चाहता है। और वह बहुत अच्छे तरीके से, हो सकता है कोई यहाँ अपनी गलती की माफ़ी भी माँगने आ रहा हो, या अपने किसी तरीके की चीज़ों पर शर्मिंदा हो और वह कहे कि हाँ, हमें उस समय में नहीं करना चाहिए, या किसी दूर से आपको तोहफ़ा भी किसी तरीके का मिल सकता है। तो कुछ अच्छी चीज़ें आपके जीवन में इस समय मिलने वाली हैं, जो आपको बहुत ही खुशी दे जाएँगी। और हो सकता है लंबे समय से लोगों द्वारा कोई आपको गिफ्ट ना मिला हो, तो इस महीने में कुछ गिफ्ट भी आपको मिल सकते हैं किसी से, जिससे आप उम्मीद भी ना कर रहे हों, उससे भी आपको गिफ्ट मिल सकते हैं, या उससे सराहना आपको मिल सकती है। वो हो सकता है आपके कार्यों के लिए आपको इनकरेज कर सकते हैं कि हाँ, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, उस चीज़ के लिए आपको सराहना वो दे सकते हैं। तो ऐसा भी यहाँ पर एनर्जी महसूस हो रही है आपकी। और आपकी इस महीने में आपके जीवन में क्या ऐड हो रहा है? हो सकता है कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ भी आएँ, जिससे आपको इस समय में बचने की भी ज़रूरत हो, तो आप थोड़ा-सा सावधान रहिएगा। हो सकता है कुछ लोग आपको किसी चीज़ में फँसाने की भी कोशिश करें, तो इससे भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और उसमें जब आप अपनी समझदारी और सूझबूझ के साथ इसमें आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो वह चीज़ें बहुत जल्दी आपसे दूर हो जाएँगी। क्योंकि जब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो परिस्थितियाँ ऐसी आ भी सकती हैं कि बार-बार उसी में खींच सकती हैं, तो उनसे आप थोड़ा-सा दूरी बनाने में ही आपकी भलाई है। और इस महीने आपके जीवन में क्या हो रहा है? ये इस कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है बहुत सारे काम आपको एक साथ मिले करने के लिए, और जिसमें आपको ये महसूस हो कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो आप टेंशन फ्री होकर उस काम को एक-एक करके निपटाइएगा। इकट्ठे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इकट्ठे हर काम करें। अपने को बर्डन मत दीजिएगा और टेंशन फ्री होकर एक-एक करके काम को निपटाइएगा। हो सकता है बहुत सारे लोग अपना-अपना काम लेकर आपके पास आएँ और आपको बहुत सारे काम एक साथ मिल जाएँ। हो सकता है करियर से संबंधित भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलें, और आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि मैं किस ऑप्शन को चुनूँ और कौन-सा ऑप्शन मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। कुछ अचानक आपको निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, और यह निर्णय आपको बहुत ही नेम फेम दिलाएगा। अगर आप सही निर्णय लेते हैं और सही निर्णय ही लेंगे आप,
तो अचानक आपको जो निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा सूझबूझ के साथ लीजिएगा, क्योंकि यह निर्णय आपके लिए बहुत मायने रखेगा। यह आपके नेम-फेम का कारण बनेगा, आपकी एक अलग पर्सनैलिटी का कारण बनेगा, जो आपको अलग पहचान दिला सकता है। महीने और आपके जीवन में क्या ऐड हो रहा है? कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ आ सकती हैं जहाँ आप खुद को अकेला पा सकते हैं, और बहुत सारे कार्य, जैसे यहाँ भी निकला था कि बहुत सारे कार्य एक साथ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का भी ख़्याल रखिएगा, अपनी सुरक्षा का भी ख़्याल रखिएगा, और पूरी प्रोटेक्शन में रहते हुए आप अपने कार्यों को अंजाम दीजिएगा। और कुछ चीज़ें ये भी बता रही हैं कि कुछ चीज़ों को आपको अपने गुप्त रखने की ज़रूरत है, हर बात सबके सामने ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसा सोचते हैं, कैसे अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, ये सबसे कहने की ज़रूरत नहीं है इस समय में। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आपकी सलाह लेकर, आपसे आपकी चीज़ों को जानकर वह अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाएँ या आपके लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ी करें, तो अ, थोड़ा-सा अपनी चीज़ों से आप सजग रहिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो स्थितियाँ आ रही हैं, हो सकता है आप ही की चीज़ों को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। तो अपने को सुरक्षित रखना, अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी कोई कीमती चीज़ को आप बचा कर रखिएगा, उसको सही जगह पर रखिएगा, ताकि वह इसको चोरी होने का डर भी हो सकता है, तो बिना वजह हो सकता है इस बात के लिए वाद-विवाद हो, तो थोड़ा-सा इससे भी सजग रहिएगा। बॉटम ऑफ डेक पे ये कार्ड आया है, आप किसी बहुत चीज़ें जो अभी तक आपके रुकावट डाल रही थी किसी चीज़ को आगे बढ़ने में, अब वो बंधन आपके दूर होने वाले हैं। अब पूरी तरीके से उस पर ब्रेक लगने वाला है। आप रफ्तार पकड़ेंगे अपने जीवन में, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आया था कि जो चीज़ें आपको लॉस हो चुकी थी, अब विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी अभी तक जो चीज़ें रुकावट डाल रही थी आपके आगे बढ़ने में, आपके किसी कार्य को पूरे होने में, या किसी भी सोशल सर्किल में, तो वो सारे काम इस समय में आपके बनने शुरू हो जाएँगे इस महीने में। थोड़ा-सा गाइडेंस का कार्ड मैं लेती हूँ, और आपके लिए क्या गाइडेंस है इस महीने में? क्या गाइडेंस है इस बहुत ज़्यादा कार्ड गिरने लगे। हो सकता है बहुत अलग-अलग तरीके के लोगों से आपका पल्ला पड़े, और आपको समझ में ना आए कि किस तरीके से मुझे इनके साथ डील करना हो। तो आप जानते हैं कि आपको किस तरीके से लोगों के साथ डील करना है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। अपने इंट्यूशन का विशेष ख़्याल रखिएगा, लोगों की एनर्जी का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तरह-तरह से आपसे जुड़ना चाहेंगे, और अपने जो आपका पाथ है उसी से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन आप को सही गाइड करने की आवश्यकता है, या सही गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ हो सकता है कोई एनिमल स्पिरिट आपसे जुड़कर कुछ आपके बारे में बताना चाहती हो, या किसी चीज़ के बारे में बताना चाहती हो। तो ये समय चल रहा है जब आपको
उन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, या इस समय में आप हो सकता है एनिमल स्पिरिट की भाषा को समझ पाएँ। क्योंकि ये आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी होंगे। जिस समय में जिस भी एनिमल की एनर्जी आप महसूस कर रहे होंगे, उस समय में उस तरीके की आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और आप समझ जाइएगा कि उसकी ख़ासियत क्या है और किस तरीके से वह कार्य करता है। तो आपको भी अपने जीवन में उस समय में, जो इस समय एनर्जी निकल रही है, जब भी ये आपको रीडिंग मिलेगी, तो उस तरीके के ही कार्य करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और स्ट्रेंजर का कार्ड है, सेट योर साइट हायर। तो आपको जिस स्थिति में अभी आप हैं, जहाँ भी हैं, उससे बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट में आपको अपनी चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप अपनी चीज़ों को बहुत हायर लेवल से सोचें, बहुत ऊँचाई पर देखें खुद को, और बहुत बड़ा अपना दायरा बनाएँ, क्योंकि छोटी चीज़ों पर आप ध्यान मत दीजिए। आप अपने लिए जितना बड़ा सोच सकते हैं, उतना बड़ा आपके जीवन में चीज़ें हासिल हो सकती हैं। तो इसलिए अपने गोल छोटे मत रखिए, और अपनी सोच बहुत ऊँची रखिए। आपको हायर प्रोस्पेक्ट से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ चीज़ें बहुत बड़े रूप में, बड़े पैमाने पर आपके साथ जुड़ना चाहती हैं, क्योंकि यह यूनिवर्सल एनर्जी है। तो यहाँ कुछ भी छोटा नहीं होता, यूनिवर्स के पास बहुत है। जो कुछ भी आप बड़ा सोचेंगे, तो बड़ी चीज़ें आपके जीवन में आएँगी। अपने को कभी छोटा भी मत महसूस करिए कि मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे पास इतना नहीं आ सकता। आपके पास वो सब कुछ हो सकता है। बस आप खुद पर विश्वास रखिए। अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, अपनी सोच बड़ी रखेंगे, उसका दायरा बढ़ाएँगे, तो निश्चित है कि चीज़ें बहुत बड़े रूप में आपके साथ जुड़ेंगी इस महीने में। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। आपके लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो आपकी हीलिंग का कार्य करेगी। जो चीज़ें अभी तक आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, या जो सोच आपको बंधन में डाल रही थी, आप अपनी सोच को बड़ा नहीं कर पा रहे थे, बड़े पैमाने से देख नहीं पा रहे थे, उन चीज़ों में आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी कि किस तरीके से आपको अपनी चीज़ों को आगे ले जाने की और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे बड़ी चीज़ें आप अपने जीवन में ऐड कर सकें, और अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आ सकें। हो सकता है कोई ऐसी हैरानी, परेशानी जो बार-बार आप उसमें फँस जाते हैं, उस पर भी आपको कुछ हीलिंग मिल सके, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इन चीज़ों से आप हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन से इसको दूर रख सकते हैं। तो बहुत सारी हीलिंग है। हो सकता है इस समय में आपको बहुत सारी परिस्थितियों का कारण समझ में आए कि ये परिस्थितियाँ बार-बार मेरे साथ क्यों होती हैं, और इसके कारण क्या हैं, और ये इन परिस्थितियों अ, का जो भी एक बार-बार रिपीट होना है, वो क्यों होता है, किस लिए होता है, और उसकी गहराई को आप समझ पाएँ और उसे तोड़ भी पाएँगे। क्योंकि यहाँ हीलिंग का कार्ड है, उसको तोड़ने में आपको मदद मिलेगी। तो आप अपना दायरा बढ़ाएँगे, और अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल, और अपनी जो चीज़ें आपके जीवन में लॉस हुई थी, उसको पाने की कोशिश आप खुद से ही करेंगे, क्योंकि अब आपको समझ में आने लगेगा कि ये चीज़ें क्यों मेरे जीवन से गई थी, और इसको मैं कैसे वापस पा सकता हूँ। तो यह रीडिंग आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और लाइक करके बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।